ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले ड्रामा की मेन फीमेल दिखाई गई, जिनका नाम है लूसी, जो कि अपनी क्लास में थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान ड्राइंग में था। वैसे तो लूसी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मगर कभी कभी टीचर्स के लेक्चर नहीं सुनती, इसलिए टीचर उसे डांटते हैं और बोल देते हैं कि कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना। क्लास ओवर होते ही लूसी की फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती है अब तुम क्या करोगी। तभी विंडो के बाहर हमें कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो कि इशारा कर रहे थे कि लूसी को अपने साथ बाहर लाओ। लूसी की फ्रेंड ने ऐसा ही किया। अभी लूसी का सारा फोकस अपने फोन पे है, क्योंकि उसने बड़े भाई को मैसेज किया है हेल्प के लिए, जो कि हॉस्टल में रहता है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी वो सब लड़के भी वहाँ आ गए, जिनमें से एक लूसी का बिग फैन है जो लूसी से दोस्ती करना चाहता है। मगर तभी लूसी के भाई का मैसेज आया, जिसने पूरी बात सुने ही लूसी की मदद करने से इनकार कर दिया था। इसलिए ये देखकर वो वहाँ से चली गई और काफी दूर आकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी कि मेरा बड़ा भाई कभी मेरी मदद नहीं करता। लगता है अब कल मॉम को ही स्कूल लेकर आना होगा। इसलिए जब वो जैसे ही घर वापस आई और बहुत प्यार से मॉम को टीचर मीटिंग के बारे में बताने ही वाली थी, मगर तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारा बड़ा भाई आज घर आ चुका है, जो कि ऊपर रूम में है। तो वो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, इसलिए खुशी खुशी वो अपने भाई के रूम जाने लगी उसको मनाने के लिए। मगर तभी वहाँ किसी और को बैठा देख उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम था, जिसका नाम है दुआन, जो कि लूसी के भाई का दोस्त है और हमारे इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर भी। मगर लूसी को लगने लगा उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, इसलिए वो पूछती है भाई आपने कब अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी कराई। कि तभी वो बताता है कि तुम खुद आके चेक कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। कि तभी पीछे से लूसी का भाई भी वहाँ आ गया, जिसका नाम है सांग्यान, जो कि पूछने लगा तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। दुआन सांग्यान के पास आकर पूछने लगा क्या हम एक जैसे दिखते हैं, जो तुम्हारी बहन को लगा मैं तुम हूँ जिसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। ये सुनकर सांग्यान लूसी पे गुस्सा करने लगा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं अपने इस हैंडसम फेस को चेंज करा दूंगा, यानी कि तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं सुंदर नहीं। और फिर वहाँ से जाने लगा। लूसी सांग्यान को रोककर उसके रूम आने का रीजन बताती है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। लेकिन सांग्यान ने हमेशा की तरह साफ इनकार कर दिया। लूसी जोर जोर से रोने लगी इस झूठ के साथ कि मॉम भाई मुझे मार रहा था। उसकी मॉम ऊपर आकर सांग्यान को मारती और डांटती हैं, जिसका ये रूप देखकर दुआन भी शॉक्ड रह गया कि ये कितनी शैतान है, जिस वजह से मॉम सांग्यान को मारते हुए अपने साथ ले जाती है। तो लूसी अब दुआन से हेल्प मांगने लगी और बता देती है कि उसे अपने साथ किसी को स्कूल लेके जाना है, क्योंकि टीचर ने उसके पेरेंट्स को कंप्लेंट करने के लिए बुलाया है। इसलिए वह चाहती है कि प्लीज दुआन उसका भाई बन के उसके साथ चले। दुआन पहले तो इस बात के लिए रेडी नहीं था, मगर जब लूसी ने बताया कि अगर मेरे भाई से प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं बोलते तो वो मुझसे गुस्सा होता और ना ही मेरी मदद करने से इनकार करता, तब दुआन को लूसी की बात में पॉइंट दिखा कि कह तो ये सही रही है। इसलिए वो लूसी के घर से जाते टाइम लूसी का नाम, स्कूल, क्लास ये सब पूछकर वहाँ से चला गया। मगर लूसी कंफर्म नहीं थी कि दुआन उसकी हेल्प के लिए आएगा भी या नहीं। ये पास्ट की स्टोरी थी, जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आई 3 साल बाद, जहाँ लूसी बड़ी हो चुकी है। तो जब वो रूम से नीचे आई तो उसका भाई भी बहुत टाइम बाद घर वापस आ चुका था, मगर लूसी उससे बात नहीं करती, क्योंकि जब वो हॉस्टल में था तो उसके मैसेज का टाइम पर रिप्लाई नहीं देता था। सांग्यान कहता है देखो प्लीज ऐसा मत करो, मैं बहुत टाइम बाद सबसे मिलने आया हूँ, तुम्हें मेरा वेलकम करना चाहिए। तो तब लूसी काफी अच्छे से अपने भाई का वेलकम करती है। दोनों लंच करने लगे, जहाँ सांग्यान ने अपने फादर से रिक्वेस्ट की डैड प्लीज कि आप मुझे अपनी कार की दे दो, क्योंकि मुझे अपने लगेज के साथ साथ अपने फ्रेंड का भी लगेज लाना है। इसका मतलब सांग्यान का हॉस्टल चेंज हो रहा है, जो कि अब उसके घर के काफी करीब है। तो ये सुन लूसी समझ गई कि पक्का ये वही दोस्त होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं भी तुम्हारा लगेज उठाने में हेल्प कराऊंगी, क्योंकि मेरा भी हक बनता है तुम्हारे काम आने का, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। तो तब सांग्यान पहले तो इस बात के लिए रेडी नहीं था, पर फिर पेरेंट्स के फोर्स करने पर मान गया। उसके बाद अब हम हॉस्टल का सीन देखते हैं, जहां लूसी भाई की हेल्प कराने उसके न्यू हॉस्टल आ चुकी है एंड सामने खड़ी कार को देख पहचान गई कि अरे ये तो डैड की कार है। इसलिए वो उस कार में रखे सामान को देखने लगी, जहां उसे एक फॉक्स डॉल दिखी, जो कि उसे काफी पसंद आ रही थी। इसलिए वो उसे उठाकर देखने लग जाती है कि तभी पीछे से दुआन भी आ गया। चोर आखिर तुम हो कौन जो मेरा सामान उठा रही हो। तो तब दुआन को इतने दिन बाद देखकर लूसी के होश उड़ गए। आज भी लूसी को दुआन काफी अट्रैक्टिव लगा,
इसलिए वो ब्लश करने लगी। दुआन भी पहचान गया, अरे तुम तो वही हो ना छोटी बच्ची। तब लूसी बताती है, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ बल्कि बड़ी हो चुकी हूँ, यानी अब मैं 8 क्लास में नहीं 11 क्लास में हूँ। तब दुआन बोलता है, अगर तुम बड़ी हो चुकी हो तो डॉल क्यों ले रही हो, वैसे भी ये मेरे किसी काम की नहीं, मैं इसे फेंकने ही जा रहा था। तभी लूसी उससे डॉल ले लेती है और कहती है, भले ही मैं बड़ी हो चुकी हूँ मगर डॉल्स मुझे आज भी पसंद हैं। ये सुन वो लूसी की बातों पर हंसने लगा एंड कहता है, तुम्हें याद होगा 3 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर किया था। तो तब वो कहती है, हाँ। जिसके बाद दोनों हॉस्टल के अंदर आ गए जहाँ सांग्यान आराम से बैठा था और कोई काम नहीं कर रहा था। इसलिए लूसी अपने भाई को निकम्मेपन के लिए डांटने लगी। लूसी के भाई के बाकी के दोस्त भी लूसी से मिलने आने लगे मगर सांग्यान उन्हें अपनी बहन से दूर कर देता है कि तुम लोग मेरी बहन के पास मत जाओ, वो डर जाएगी। सांग्यान के दोस्तों ने लूसी को अपना इंट्रोडक्शन दिया तो लूसी उन सभी से पूछती है, क्या मेरे भाई के पीछे सभी लड़कियां पागल हैं? ऐसा ये मुझे बता रहे थे। तब सभी लोग ये बात सुन शॉक रह गए और सांग्यान को टीज करने लगे, क्या सच में ऐसा है? हमने तो कभी तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं देखी। तो सांग्यान गुस्से से लूसी की तरफ देखने लगा जो उसे देखकर मुंह बना रही थी। तो तब दुआन समझ जाता है लूसी आज भी शैतान है। उसके बाद दुआन अपना फोन उठाने के लिए लूसी के क्लोज हुआ। लूसी फिर से ब्लश करने लगी। दुआन को पार्ट टाइम जॉब पर भी जाना था इसलिए वो चला गया। तब उसके जाते ही लूसी भी वहाँ से जाने लगी। सांग्यान लूसी से पूछता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मगर वो अपने भाई से मना कर देती है और खुद से वहाँ से चली गई, मगर जल्दबाजी में अपनी नोटबुक दुआन की टेबल पर ही भूल जाती है। जहां अब हम रात का सीन देखते हैं जहां दुआन ने सांग्यान के फोन से लूसी को कॉल किया और नोटबुक के बारे में बताया। तब लूसी रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज मेरा होमवर्क कर दो जो कि एक ऐसे है, मुझे कल सबमिट कराना है। दुआन कहता है, मैं तुम्हारे भाई से बोल दूंगा कि वो ये काम कर दे, मगर लूसी इनकार कर देती है कि नहीं तुम करो क्योंकि मेरे भाई को ऐसे लिखना नहीं आता। तब दुआन हंसने लगा और कहता है, तुम कल ठीक 6 बजे बस स्टॉप पर मिलना, मैं तुम्हारी नोटबुक लेकर आऊंगा और ऐसे लिखवाने में तुम्हारी मदद करा दूंगा। लूसी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और अपने मोबाइल में बहुत सारे अलार्म लगाकर सो जाती है। और जब नेक्स्ट डे वो ठीक 6 बजे बस स्टॉप पर पहुंची मगर दुआन अभी तक वहां आया ही नहीं। तब लूसी को वो दिन याद आने लगा जब उसने दुआन को अपने स्कूल में टीचर से मिलने बुलाया था। एक्चुअली उस दिन बहुत देर हो गई थी मगर दुआन टाइम पर आया नहीं था, इसलिए लूसी उदास एंड गुस्सा होकर जाने लगी और तभी गिर जाती है और उसे अपने सामने दुआन दिखा जो फाइनली लूसी के स्कूल आ गया और सॉरी कहता है लेट आने के लिए। लूसी रास्ते में समझाती है कि देखो टीचर के सामने कोई बात मत करना, यानी वो जो कुछ भी कहें उसे बस सुन लेना। तो तब दुआन को लगने लगा कहीं तुमने स्कूल में बच्चों को मारा तो नहीं है जो तुम इतनी ज्यादा सीरियस हो।